बेटी, मेरा अब कुछ पता नहीं है, मैं बचूं या ना बचूं। तुम पहाड़ों वाले जंगल में अपने मामा जी के पास चली जाओ। माँ, क्या कालू मामा मुझे अपने घर में रख लेगा? कालू भाई है मेरा, कौन सा कोई गैर है। तुम जाओ मेरी बेटी, पहाड़ों वाले जंगल में जाकर कालू का पूछ लेना। फिर कालू कौवे की बहन की बेटी कालू की भांजी अपने घर से उड़ती है। कालू की भांजी का नाम मुन्नी था। मुन्नी कौवी उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुंच जाती है। उसे अपने मामा कालू के घर का नहीं पता था। वो एक चिड़िया से पूछती है, चिड़िया चिड़िया आंटी, कालू कौवे का घर कहाँ है? बेटी कौवी, कालू का घर तो यहाँ से थोड़ी दूर है, मगर कालू कौवा वो सामने सूखे हुए पेड़ से लकड़ी काट रहा है, तुम वहाँ जा सकती हो। फिर मुन्नी कौवी चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ती है। कालू कौवा अपने ध्यान लकड़ियाँ काट रहा था। मामा, मामा जी। मुन्नी, मुन्नी तुम यहाँ अकेली आई हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ बहुत बीमार है, माँ ने मुझे आपके पास भेज दिया है। अच्छा हुआ बेटी जो तुम यहाँ आ गई हो। तुम्हारी मामी तुम्हें मिलकर बहुत खुश होगी। चलो घर चलते हैं। कालू के आने से पहले पहले ये हलवा खा लेती हूँ। अगर कालू आ गया तो सारा हलवा खा जाएगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कौन है? अभी कालू का तो टाइम ही नहीं हुआ आने का। गोरी कौवी ऐसे बोलते हुए दरवाजा खोलती है। तुम आज समय से पहले ही आ गए। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मुन्नी है, मेरी बहन की बेटी। मामी जी, मैंने आपको पहली बार देखा है। मामी? कौन मामी? आप मेरी मामी ही तो है ना? चलो चलो बेटी, घर चलो, घर जाकर खाना खाते हैं। वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। गोरी, जल्दी से सुबह वाला हलवा लेकर आओ मेरी मुन्नी के लिए। वो हलवा तो मैंने खा लिया था। तुम्हारा पेट है या कुआं? इतना सारा हलवा तुम अकेली ने खा लिया? मुंह संभाल कर बात करो। जितना तुम कमा कर लाते हो उतना ही मैं भी कमा कर लाती हूँ। फिर क्यों ना पेट भर खाना खाऊं? मुन्नी बेटी को दाना दे दो। नहीं है, रसोई में नमक के सिवा कुछ भी नहीं है। मामा जी, मैं थोड़ा नमक ही खा लूंगी। मुन्नी रसोई में चली जाती है। मेरी बहन बहुत बीमार है, अब मुन्नी कुछ दिन हमारे पास ही रहेगी। कुछ दिन? क्या मतलब? इतना छोटा सा तो घर है, कहाँ रहेगी तेरी मुन्नी? जहाँ हम रहते हैं वही ये भी रह लेगी। तुम ज्यादा काय ना करो। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाकर काम पर चला जाता है। मामी मामी, मुझे भूख लगी है। क्या मामी मामी लगा रखी है? मैं तेरी उम्र की ही तो हूँ, मुझे बड़ी बहन कहकर बुला लिया करो, मामी की बच्ची। ठीक है मामी जी। अब जाओ और जाकर बर्तन धो लो। अगर घर के काम करोगी तो फिर ही कुछ खाने को मिलेगा। मुन्नी जाती है और बर्तन धोने लगती है और गोरी कौवी आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। मुन्नी सारे बर्तन धो लेती है। बड़ी बहन, मैंने बर्तन धो लिए हैं, अब मुझे खाना दे दे। वहाँ पड़ा है एक चने का दाना, जाओ और जाकर खा लो। मुन्नी खामोशी से रसोई में जाती है और चने का सूखा हुआ दाना उठाकर खाने लगती है। माँ, तुमने तो कहा था कि मामा और मामी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे, मगर मामी तो गुस्सा हो गई है। शायद मामी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अब रसोई में ही रहोगी? जल्दी से मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर लाओ। जी बड़ी बहन, मैं अभी आई। अच्छा ही हुआ जो ये मुन्नी आ गई, मुझे मुफ्त में नौकरानी मिल गई है। कबूतर चाचा, 50 रुपए की गरम गरम जलेबी और बाकी के पकोड़े डाल दो। इतना कुछ? क्या आज कोई आया है घर में? हाँ कबूतर चाचा, मेरी भांजी आई हुई है, उसे जलेबी और पकोड़े बहुत पसंद हैं। कौवा गरम गरम जलेबी और पकोड़े लेकर घर चला जाता है। अगर अपने मामा को बताया
कि मैं तुमसे काम करवाती हूँ तो उसी दिन तुम्हें मैं घर से निकाल दूंगी, सुना है? जी बड़ी बहन, मैं मामा जी से कुछ नहीं कहूँगी। कालू भी घर आ जाता है। क्या छुपा रही है मामा से? क्या नहीं बताओगी मामा को? कुछ नहीं मामा जी। मुन्नी रसोई में चली जाती है। ये गरम गरम जलेबी और पकोड़े मैं मुन्नी के लिए लाया था। कालू जी, मटके में पानी नहीं है, तुम नदी से पानी ले आओ और मैं अपनी मुन्नी बेटी को ये जलेबी और पकोड़े दे देती हूँ। कालू कौवा मटका उठाता है और नदी से पानी लेने निकल जाता है। ये ले चाय बड़ी बहन। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से काली कौवी। गोरी मुन्नी को भगाकर मजे मजे से पकोड़े और जलेबी खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी कौवी मुन्नी पर बहुत अत्याचार करती, मगर मुन्नी अपनी मामी से डरती हुई अपने मामा जी से कुछ ना कहती थी। एक दिन तो गोरी कौवी ने हद ही कर दी। एक गिलास क्या टूट गया मुन्नी के पास से छूटकर। गोरी तो झाड़ू उठाकर मुन्नी को मारने लगी। बचाए, बचाए, मुझे बचाए। अब तोड़ेगी गिलास, तेरे बाप का घर नहीं है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। किसी न किसी तरह जान बचाकर मुन्नी घर से निकल जाती है। वो रोती हुई घने जंगल में चली जाती है। माँ, इससे तो अच्छा था तू मुझे मार ही देती। मामी जो मुझ पर अत्याचार करती है वो अब मैं और नहीं सह सकती। मुन्नी वहाँ बैठकर ऐसे रोने लगती है। रोते रोते मुन्नी का ध्यान सामने एक पेड़ पर जाता है जिस पर सोने के सेब लगे हुए थे। ये सेब तो सोने के हैं। मुन्नी सोने के सेब वाले पेड़ के पास जाती है। मुन्नी, तुम मेरे सोने के कुछ सेब लेकर अपनी जिंदगी बदल सकती हो। तुम अपनी मामी के अत्याचार से बच सकती हो। मुन्नी बहुत खुश होती है और उस पेड़ से कुछ सोने के सेब तोड़ लेती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में मुन्नी अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है और वो जंगल की सबसे अमीर कौवी बन जाती है। वो गरीबों की मदद करने लगती है। मुन्नी, मुन्नी तुम यहाँ हो बेटी, मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। फिर मुन्नी अपने मामा जी को सारी बात बताती है। जब मामी ने मुझे मारकर घर से निकाला तो फिर उस सेब के पेड़ ने मेरी मदद की। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ख्याल न रख सका। घर जाकर कालू कौवा जब गोरी कौवी को मुन्नी के बारे में बताता है, गोरी तो पागल हो जाती है। कहाँ है कालू जी मेरी मुन्नी? मैं अभी अपनी मुन्नी को घर में लेकर आती हूँ। गोरी कौवी भागी भागी मुन्नी के पास जाती है। अरे, मेरी मुन्नी भांजी तो बहुत अमीर बन गई है, अपनी मामी को भुला ही दिया। चल बेटी घर चलो, हम साथ एक ही घर में रहेंगे। नहीं बड़ी बहन, मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मुझे सब दे दिया। अब मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकती हूँ। फिर निराश होकर गोरी कौवी वापस चली जाती है।